नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल कुमार, जो कि साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का करेंगी उद्घाटन। ऑडिटोरियम, एकेडमिक ब्लॉक और पंचकर्म केंद्र भी होंगे शुरू। बालिका छात्रावास की रखेंगी आधारशिला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आतंकवाद से जुड़ी एक प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की जताई प्रतिबद्धता। आज क्वाड बैठक में होंगे शामिल। भारत का अंतिम आयातित युद्धपोत आईएनएस तमाल आज भारतीय नौसेना में होगा शामिल। रूस के कैलिनिनग्राद में होगा समारोह। दिल्ली में आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। एआई कैमरों से होगी पहचान। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज बारिश से थोड़ी राहत की उम्मीद। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में कई जगह आज भारी बारिश के आसार। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति आज गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी, जहां वो इसके ऑडिटोरियम, एकेडमिक ब्लॉक और पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन करेंगी। साथ ही साथ बालिका छात्रावास की भी आधारशिला रखेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने गोरखपुर में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया और कहा कि एम्स गोरखपुर और देश के अन्य एम्स की स्थापना का उद्देश्य बेहतरीन चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को देश के हर कोने तक पहुंचाना है। उन्होंने युवा डॉक्टरों से समाज के उन वर्गों के लिए काम करने का आग्रह किया जिन्हें चिकित्सा सेवाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अब भी वंचित समुदायों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का विषय था आतंकवाद की मानवीय कीमत। इसके माध्यम से संदेश दिया गया कि आतंकवादियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी, साथ साथ इसे किसी भी छद्म रूप में भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान विदेश मंत्री ने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से पहलगाम हमले की निंदा किए जाने की भी सराहना की। और इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए क्वाड देशों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तट रक्षकों ने क्वाड एट सी शेप ऑब्जर्वर मिशन नामक एक बहुपक्षीय पहल शुरू की है। इस रणनीतिक क्रॉस एम्बार्केशन पहल में यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड कटर स्ट्रैटन प्रत्येक भाग लेने वाले हर देश से 2 अधिकारियों को लेकर अमेरिका के गुआम के लिए रवाना हुआ है। सितंबर 2024 में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की घोषणा की गई थी। ये मिशन एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक को मजबूत करने के लिए क्वाड के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। भारतीय नौसेना को एक अत्याधुनिक और बेहद शक्तिशाली युद्धपोत तमाल आज मिलने जा रहा है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। युद्धपोत तमाल में वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये उन्नत 100 मिलीमीटर गन, अत्याधुनिक सिस्टम, हैवीवेट टॉर्पीडो और त्वरित हमला करने वाले एंटी सबमरीन रॉकेट से भी लैस है।
इसके अलावा ये अत्याधुनिक युद्धपोत नेटवर्क, साउंड्रेक वॉरफेयर क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली युक्त है। ये 30 नॉट से अधिक की गति और लंबी समुद्री दूरी तक संचालन कर सकता है। ये युद्धपोत रूस के कलिनिनग्राड में कमीशन होगा। और दिल्ली में आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। जी हां, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि ANPR कैमरों या फिलिंग स्टेशनों पर लगाए गए ऐसे अन्य उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले सभी EOL वाहनों को आज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। EOL वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए ईंधन स्टेशनों पर परिवहन विभाग के डेटाबेस से जुड़े AI कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़ेंगे, ओवरेज वाहनों की पहचान करेंगे और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सतर्क करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त करके सीधे स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा और 4 पहिया वाहनों पर 10,000 और 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि EOL वाहनों को ईंधन की आपूर्ति करते पाए जाने वाले पेट्रोल पंप के मालिकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय रेलवे की ओर से आज से कुछ बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं, जिनका सीधा असर आम यात्रियों पर होगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को और ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आधार वेरिफिकेशन और OTP की अनिवार्यता लागू की है। रेल यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले के बजाय 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार मिलेगा। दिन के 2 बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट पिछले दिन ही रात के 9 बजे तैयार होगा। ये कदम प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्रियों के लिए, खासकर लंबी दूरी या फिर कहें कि दूर दराज स्थानों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये व्यवस्था फायदा पहुंचाएगी। आज वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक है। 2017 में इसे शुरू किया गया था। GST ने कई अप्रत्यक्ष करों की जगह एक एकल और एकीकृत प्रणाली को स्थापित किया। वर्ष 2024-25 में GST का सकल संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये वर्ष दर वर्ष के आधार पर 9.4% की वृद्धि को दिखाता है। सिगाची फार्मा कंपनी में लगी आग पर तेलंगाना के मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने कहा है कि इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है और 34 लोग घायल हैं। सरकार कंपनी के प्रबंधन से अनुग्रह राशि के बारे में चर्चा कर रही है और एक सम्मानजनक राशि प्रदान की जाएगी। कल केमिकल फैक्ट्री में शक्तिशाली विस्फोट के कारण औद्योगिक संरचना ढहने के बाद यह हादसा हुआ। विस्फोट की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और NDRF, SDRF और अन्य बचाव दल की ओर से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। साथ साथ केंद्र सरकार ने मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बात करें मौसम की तो मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले 5-6 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तर कर्नाटक, कोंकण, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का असर देखने को मिलेगा। इन राज्यों में गरज के साथ आकाशीय बिजली भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, अतुल को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।